हेलो एवरीवन। जब आपके घर भी मेहमान आते हैं तो क्या आपके घर भी ऐसी भसड़ होती है फैली हुई? हमारे यहाँ तो होती है। अब खुद सोच लो, ये सारी भसड़ को ना मुझे अभी ठीक करना है। और बहुत सारे लोग जो अभी ये कहते हैं मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कि मैं कोई काम नहीं करती। अब मैं पूरा काम आप सभी को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो मुझे अच्छे घर के रिश्ते आने लगेंगे, जिनके घर में मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब मैं इतना सारा काम यहाँ पे भी कर रही हूँ, वहाँ पे भी मुझे सेम चीज़ करनी पड़े तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? एक भाई साहब हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम है, जो मुझे मैक्सिमम मेरे वीडियोस पे कमेंट करते रहते हैं कि बहुत बड़ा काम करते हो आप, और मतलब आपके पास कोई और काम नहीं होता है, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला, वो बहुत सारा बोलते रहते हैं। तो देखो भाई, मुझे काम है इसीलिए तो आपको मेरे काम पे काम आता है, ठीक है? अब मैं हर एक काम करके दिखाऊंगी। यार भाई, ये भी तो सोचना, अगर मुझे अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आने लग जाएंगे तो क्या फिर? चलो कोई बात नहीं, आपका भी चलता रहेगा, मेरा भी चलता रहेगा। तो पहले जो पीछे भसड़ फैली हुई है इसको ठीक कर लेते हैं। आपके साथ तो कंटिन्यूस रहना है मुझे। लेट्स सी, पूरी भसड़ को कबर्ड में डाल देते हैं अब। सबसे पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पहले बेड से शुरुआत कर लेती हूँ। बेड के कपड़े जो है वो पहले इकट्ठे कर लेती हूँ। बैकग्राउंड में मम्मी पीछे चिल्ला रहे थे, मैं सोचना कि पता नहीं दो दो लोग बोल रहे हैं। फिर मैंने क्या किया कि पहले बेड के पूरे कपड़ों को समेट लिया, वहाँ से तकिया वकिया वगैरह उठा ली। फिर उसके बाद देखो ये पूरा जो ढेर पड़ा हुआ था, ये इसको भी तय करके अच्छे से रखना था। मैंने सिर्फ ऐसे ही उठा दिए थे बेड के ऊपर से, फिर रख दिए थे साइड में सोफे पे। अभी क्या है कि मैं पूरे जो कपड़े थे उनको उठा रही हूँ। अब सबसे पहले मैं कर रही हूँ कि जो मेरे साइड में ढेर लगता है ना, वहाँ पे जो हमारे कम्बल है यूजुअली जो रहते हैं उसके ऊपर ढेर के ऊपर, वो वाले एक साइड कर दिए। बाकी जो हमने बेड से निकाले हुए थे वो हमने एक साइड कर दिए। अब ये वाला ढेर तो चलो ऑलमोस्ट मैंने लगा लिया था। फिर मैंने 2-3 रज़ाई रख दी और कम्बल रख दिए थे उधर। फिर उसके बाद क्या है कि बाकी की जो रज़ाइयाँ और कम्बल थे वो क्या है कि मैंने बेड में डालने थे, और मैं थक गई थी, कमर में हाथ लगा रही थी, समेट समेट के कपड़े यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते करते पलट कर। सीरियसली बताओ गाइस, लड़कियों का ये काम रहता है। मैक्सिमम की जब मेहमान आते हैं तो पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा रहता है। और आपको बताइए, अब मेहमान आने वाले होते हैं तो कैसे साफ़ सफाई करनी होती है घर की। अब लड़कियों से ज़्यादा और कोई बात इसको समझ नहीं सकता है। फिर मैंने क्या है कि जो रज़ाइयाँ निकाली हुई थी अब मैं ही रखती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से निकाली है। तो इस चीज़ के लिए मैं मम्मी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, कोई बात नहीं। तो हाँ, हमारी थोड़ी ये तो होता ही नहीं बिना लड़ाई के कोई काम हो जाए। हमारी तो बहुत लड़ाई होती माँ बेटी की सीरियसली मैं बताऊँ। मैंने बोला मम्मी को, मैं ही क्यों रखूँ यार, मुझे ही रखने पड़ते हर बारी। फिर मम्मी ने बोले कि तू रखेगी जिसने निकाले, मैंने थोड़ी ना निकाले थे। अब मेहमान मेरे ही थोड़ी ना थे वो, या फिर मेरे लिए आए हुए थे। तो क्या है कि फिर मैंने रख दी। अब इसके ऊपर मैं उछल रही हूँ बेड के ऊपर, क्योंकि बेड लग नहीं रही था सही से। एक साइड का तो हो गया मेरा काम फिनिश। यहाँ पे इस साइड तो मैंने कर दिया था। अभी भी देखो गद्दा थोड़ा ऊपर रह रहा है, अब इसको बैठने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे इसके ऊपर थोड़े लोग और बैठेंगे, मोटे मोटे लोग तो ये बैठ जाएगा सही से। और ये जो रज़ाइयाँ है ना, ये भाई ने बनाई हुई थी, और तो क्या बोलते हैं, बहुत भारी रज़ाइयाँ है। अब इसको तो उठाने के लिए कोई हट्टा कट्टा इंसान चाहिए। फिर मैं क्या है कि इसके ऊपर पहले चढ़ के ऐसे रख रही हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा आप लोगों को ये नहीं जा रहे हैं अंदर। और जैसे इसमें फुलावट जैसी होती ना, तो सही से नहीं बैठ पाते थे। और इसकी क्या है कि मेन चीज़ है कि इसके कोने कोने जो साइड से, वहाँ से अच्छे से बिठाने होते हैं कपड़े। और यहाँ पे तो मैं ऐसे परेशान हो गई। पहले मैंने कम्बल रखे, उसके नीचे तकिया थी मोटी मोटी रखी। फिर मेरे को लगा अरे यार ऐसे तो कम्बल नहीं आएंगे, कम्बल बचे हुए ज़्यादा। तो मैंने क्या, ये मोटी दो वहाँ से निकाल दी तकिया और पतली पतली रख दी। फिर उसके बाद डालने शुरू कर दिए कम्बल। कम्बल बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा है। अब जब हम कभी जैसे धूप में डालते हैं ना, इसको बार बार धूप भी देनी होती है कपड़ों को, तो छत पे ले जाते पता चल जाता है, नानी याद आ जाती है आपको। फिर मैंने पूरे कंबल जो थे वो सारे लपेट लपेट के जैसे तैसे करके इसके ऊपर चढ़ कर आड़े टेढ़े, मतलब मरोड़ तरोड़ के जैसे मैसे करके मैंने रख दिए। और मतलब फिर क्या है कि मैं बड़ी खुश हो गई, शुक्र है मैंने कपड़े तो सही से रख लिए। अब देखो ऐसे चल चल के मैं करती हूँ, मेरा ऐसा ही वो होता है काम। फिर मम्मी बोले तू कर क्या रही है इसके ऊपर चढ़ चढ़ के, मम्मी बोली बेड नहीं हो रहा है। फिर मम्मी अंदर आए, फिर मम्मी एक शीशे में अब खुद को देख के बाहर चले गए। अब देखो ये तक नहीं बोला कि बेटा थक तो नहीं गई है, मैं तेरी हेल्प कर लेती हूँ। फिर मैंने पूरी तकिया वगैरह वापस सेट करके रख दिया। अब मैंने पर्दे बांध के रखे हुए थे तो उनको खोल के
और उनको भी वो डाल दिया उधर कोने में साइड में। फिर वहाँ पे ये रख दिया, एक जो इसको हम ढासना बोलते हैं, बैठने के लिए होता है, जो मेहमान वगैरह आते हैं जिनको ढाई लगानी होती है उनके लिए। फिर मैंने ये कपड़े तय कर दिए। अब देखो सोफ़े की हालत कैसी हो गई है। अब सोफ़े के कवर थोड़े से झाड़ कर वापस इसको भी लगा लेती हूँ अच्छे से। और मेरे ये है कि क्या बोलते हैं, मेहमान जब भी आते हैं अगर अंदर ऐसा फैला हुआ होगा, सोचेंगे लोग हमारे को कि दो दो रहती हो यहाँ पे और साफ़ सफाई देखो इनकी, तो थोड़ा वो रहता है कि चलो कोई नहीं यार, साफ़ सफाई होनी चाहिए। एक्चुअल में मैं ये मानती हूँ कि चलो साफ़ सफाई होनी चाहिए, बट मैं लेज़ी पर्सन हूँ, सीरियसली बताऊँ। उतनी ज़्यादा नहीं रख सकती मैं कि हर दिन एकदम बिल्कुल ऐसे समेटा हुआ हो, वैसे तो बिखरा हुआ रहता ही है। उसके बाद अब मैं क्या है कि झाड़ू लगा लेती हूँ। और फिर झाड़ू, और ख़ुद सोचो मैं झाड़ू भी मार रही हूँ, कैमरा भी मुझे सेट करना पड़ रहा है, कहीं से कोई एंगल मिस ना हो जाएगा इस तो थक जाते हैं, आधा काम करते थकी मैं, आधा अपना कैमरा सेट करने में थकी। फिर मैंने झाड़ू लिया, फटाफट से मार दिया। बीच में कम जगह होती है। एक चीज़ है कि जो आपके कमरे वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादातर सामान से घिर जाते हैं पूरी तरीके से। तो हमारा ये गेस्ट रूम कुछ ऐसा ही है। वैसे तो ऊपर वाला हमने हॉल तैयार कर दिया है, बस उसमें कलर करना था हमने, और खिड़कियों में शीशे रह गए लगाने के लिए। भाई बोल रहे थे कि हमने नीचे जो है टाइल्स वगैरह लगानी है। तो अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ यहाँ पे। जैसे ही हमारा ऊपर वाला रूम तैयार हो जाएगा, हम ये बेड और सोफ़े वगैरह ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला हॉल थोड़ा खुला ढुला है। तो वहाँ पे एक रूम हमने बिल्कुल खाली रखना है, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, हमारे घर जो मेहमान आते हैं ना, तो जैसे होता है पहाड़ी लोगों का कि बैठ के आराम से चिल करके बातें करेंगे, तो वैसा कुछ सीन था। तो मेरा यहाँ पे पोछा लगा के भी अब ख़त्म हो गया है। सो गाइज अभी बारी है हमारे रूम की। तो आपने देखा होगा दोनों रूम में एक एक टेबल है जिस पे कपड़े का ढेर रखा हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, जिन कमरों की जो आप चिनाई देख रहे हो ईंट के बने हुए होते हैं, उसमें अलमारी नहीं बनाई जाती। पुराने घरों में क्या होता था कि वो पत्थर के बने हुए होते थे, तो उसमें अलमारियां बनी हुई होती थी, जो कि आपके कपड़े रखने के काम आ रही थी। तो अब आप लोग देख सकते हो मॉडर्न जमाने के लोग ऐसा कबाड़ करना पड़ता है। अब क्या करें। अब बारी आती है गाइस हमारे पहनने वाले कपड़े की। तो मम्मी ने निकाल के रख दिए थे, मतलब सूख गए थे, धोने के लिए थे ये कपड़े। तो मम्मी ने अंदर लाए थे। फिर मम्मी बात कर रहे थे शायद मासी से। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कपड़े भी मैं ही तय कर लेती हूँ फटाफट से। फिर मैंने हाथ धोए थे, उसके बाद क्या है कि मैं ये पहनने वाले कपड़े तय करने लग गई। बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कर ही लेती हूँ। आज मुझ में पता नहीं कौन सी देवी आके बैठ गई थी, मैं पूरा काम बिना बोले ही कर रही थी। और एक चीज़ होती है, मेरी मम्मी हमेशा यही बोलती, मैं तो थक गई हूँ कपड़े धो धो के, रोज़ धोने पड़ते हैं, रोज़ रोज़ रोज़। तो क्या करें, हम लोग पहनते भी है। और अभी क्या होता है, सर्दियों में ये होता है कि कपड़े ज़्यादा होते हैं पहनने के। गर्मियों में तो पतले कपड़े पहनते हैं, तो चाहे जितने मर्जी हो पता ही नहीं चलता पतले कपड़ों का। अभी मोटे कपड़े हैं। और मेरा ये बैग है ड्यूटी का, जो मैं हमेशा स्कूल लेके जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ यही बैग होता है। मेरे कपड़े देख लो, कम्बल वाले कपड़े, एकदम मोटे मोटे कपड़े। तो मेरे सिर्फ 2 सूट थे, बट ज़्यादा ढेर भी मेरे कपड़ों का, क्योंकि ये क्या है कि मोटे कपड़े, तो मम्मी ज़्यादा मोटे कपड़े इतने नहीं पहनते वो, क्योंकि मम्मी का शरीर खुद का थोड़ा हैवी है। फिर क्या है कि भाई भी आए हुए थे घर, तो उनके कपड़े थे वो तो धोने के लिए ही है, और ये तो सिर्फ मेरे और मम्मी के ही कपड़े थे। फिर मैं अपने सारे कपड़े कपड़े समेटे थे। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये कैसी बेहूदगी है, आप अपने गारमेंट्स वगैरह भी दिखा रहे हो। तो भाई जो चीज़ पहन रहे हैं हम लोग, उसमें शर्म कैसी। और गारमेंट्स ही तो है, कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है। और मुझे गुस्सा आता है वो उन लोगों के लिए जो लोग ज़्यादा ज्ञान देते रहते हैं कि ये वो सो लेना देना। भाई जैसा है कोई बात नहीं, चलने दो, अपनी मर्यादा को मत लांघो। और वो हमें पता है, हम वैसे भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कपड़े जो है ये भी अब ख़त्म हो गए तय करके, बड़ी मुश्किल से जान छुटी। तो देख लो गाइस, मैंने पूरे कपड़े तय कर लिए, और ये रही मैं, महारानी काम करने वाली। मैंने वीडियो में बोला था कि मैं अपना पूरा काम क्यों दिखाऊं, मैं क्या कुछ काम करती हूँ। शायद हो सकता है आज वो मेरे जो सरस्वती माता ज़ुबान पे बैठ गई। मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है शाम के टाइम। अब क्या है कि कपड़े कपड़े साफ सब काम करने के बाद मम्मी ने मुझे कहा कि मुझे ऊपर जाना है ताई जी के घर कुछ काम से, तो तू ऐसे कर तब तक रोटी बना ले। अब मैं मना भी नहीं कर पाई, चलो ठीक है। अभी मैंने ये जो जनवरी का पूरा महीना है, इसमें मैंने मम्मी को रेस्ट दिया है प्रॉपर तरीके से, मतलब रोटी से। तो मैं बनाती खुद ही थी रोटी, और मम्मी ने भी वैसे तो बनाई है बीच में 3-4 दिन अगर बनाई होगी, बाकी तो मैंने ही बनाई हुई है ऑल टाइम। अब जो भी जिसको भी कोई इंक्वायरीज़ रह रही होगी मेरे काम पे, तो वो आके ज़रूर कमेंट करें।
कि आपको मैं कैसी लगी। अब तुम आपको पता ही चल चुका होगा कि मैं काम करती हूँ सीरियसली। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग।